पहाड़ी गणित विषय के अंदर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कारण से दोस्तों आपको पहाड़ी हमेशा से याद होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको 12 के पहाड़ी को याद कराने के लिए 3 ऐसे तरीके बताएंगे जिनके माध्यम से आप काफी आसान रूप से 12 के पहाड़ी को याद कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर पहाड़ों से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 12 के पहाड़ी की बात करते हैं तो वह कुछ इस तरह से होगा जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसे इस तरह से बोलना होगा जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 नमा 108, 12 दाई 120। इस तरह से दोस्तों आप 12 के पहाड़े को लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे आसान रूप से और सरल रूप में याद करने के लिए आप तीनों विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें पहली विधि होगी गुणन विधि के माध्यम से 12 का पहाड़ा याद करना। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर गुणन विधि की बात की जा रही है तो आपको गुणा करते हुए 12 के पहाड़े को लिखना है। जैसे 12 को 1 से गुणा करने पर 12 आते हैं, और उसी तरह से 12 को 2 से गुणा करने पर 24 आते हैं, और इसी तरह से 12 को 3 से गुणा करने से 36 आते हैं। और इस तरह से आपको गुणा करते हुए जाना है और 12 का पहाड़ा बन जाएगा। और इसे बोलने के लिए आप कुछ इस तरह से दोहरा सकते हैं जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौकी 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 नमा 108, 12 दाई 120। इस तरह से दोस्तों आप 12 के पहाड़ी को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए एक बार और हम दोहराते हैं, जरा ध्यान से सुने और आप भी हमारे साथ बोलें कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौकी 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 निम्मा 108, 12 डाई 120। इस तरह से दोस्तों आप 12 के पहाड़ी को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नंबर 2 विधि की बात करें तो वह योग विधि होगी, और आप योग विधि के माध्यम से भी काफी आसान रूप से 12 के पहाड़ी को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। जैसे आप जब 12 में 0 जोड़ते हैं तो 12 आते हैं, और इसके बाद में यह जो 12 आए हैं उन्हें वापस 12 में जोड़ते हैं, जैसे 12 प्लस 12 तो वह 24 आते हैं। और इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है और जोड़ते हुए जाना है ताकि 12 का पहाड़ा बन जाए। जैसे 12 में 24 जोड़ने से 36 आते हैं, 12 में 36 जोड़ने से 48 आते हैं, 12 में 48 जोड़ने से 60 आते हैं, 12 में 60 जोड़ने से 72 आते हैं, 12 में 72 जोड़ने से 84 आते हैं, 12 में 84 जोड़ने से 96 आते हैं, 12 में 96 जोड़ने से 108 आते हैं, 12 में 108 जोड़ने से 120 आते हैं। इस तरह से दोस्तों यह 12 का पहाड़ा बन गया। और इसे याद करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दोहराना होगा जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौकी 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 निम्मा 108, 12 दाई 120। इस तरह से दोस्तों आप नंबर 2 विधि के आधार पर भी 12 के पहाड़ी को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 विधि की बात करें तो वह गुणन विधि और योग विधि का सरल रूप मान सकते हैं, जिसके अंदर आपको दोनों तरह की विधियां देखने को मिलेगी। जिनमें पहली विधि की बात करें तो गुणन विधि है, और इसके अंदर आपको 12 का पहाड़ा उसी तरह से लिखना है जैसे आपने ऊपर लिखा है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौकी 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 निम्मा 108, 12 दाई 120। इस तरह से दोस्तों आप गुणन विधि के आधार पर 12 के पहाड़ी को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम योग विधि की बात करें तो वह कुछ इस तरह से होगी जैसे 12 को एक बार जोड़ने से 12 आते हैं, और उसी तरह से 12 को 2 बार जोड़ते हैं
जैसे 12 + 12 तो वह 24 बन जाती है। और उसी तरह से 12 को 3 बार जोड़ने से 12 + 12 + 12 तो 36 बन जाती है। और इसी तरह से आपको जोड़ते हुए जाना है और 12 का पाड़ा बन जाएगा। जैसे 12 को 4 बार जोड़ने से 48 आते हैं, 12 को 5 बार जोड़ने से 60 आते हैं, 12 को 6 बार जोड़ने से 72 आते हैं, 12 को 7 बार जोड़ने से 84 आते हैं, 12 को 8 बार जोड़ने से 96 आते हैं, 12 को 9 बार जोड़ने से 108 आते हैं, 12 को 10 बार जोड़ने से 120 आते हैं। इस तरह से दोस्तों आप 12 के पहाड़े को लिख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इन्हें याद करना है तो आपको उसी तरह से दोहराना होगा जैसे गुणन विधि के अंदर आप दोहराते हैं। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 संते 84, 12 अंठे 96, 12 निमा 108, 12 दाई 120। इस तरह से दोस्तों आप 12 के पहाड़े को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि 12 के पहाड़े को याद करने के लिए 3 अलग अलग विधियां होती है जिनके माध्यम से आप 12 के पहाड़े को काफी आसान रूप से याद कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।